हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि जॉब को चेंज कैसे करना है, या जो विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं या क्या बोलते हैं कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से या कहीं से भी जॉब को सर्च करने को आएंगे या जॉब को करेंगे या ढूंढेंगे, तो उनका ये रहता है कि 3 मंथ के वीज़े पे वो आते हैं। मेरा मेन टॉपिक यही है कि 3 मंथ के वीज़े पे वो आते हैं और फिर उनको जॉब नहीं लगता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं, सर भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जॉब का, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ। तो मैं कभी कभी ये भी अपने वीडियोस में बताता हूँ कि अगर आपको उस रिलेवेंट से या उस टॉपिक से, मतलब आपके लाइन से हट के थोड़ी सी जॉब मिल रही है, ठीक ठाक है, आप उस काम को कर सकते हो, तो आप उसको कर लो, जिससे आपको वापस ना जाना पड़े। क्योंकि वहाँ से आने में बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके आना पड़ता है। ठीक है, तो आप जॉब कर लेते हो। मैं ये भी बोलता हूँ कि आप 6 महीने के बाद छोड़ देना, या अच्छा लगे तो आगे मूव करना उसी में, या 2 साल के बाद छोड़ देना। तो इसमें यही वीडियो में 6 महीने के बाद कैसे छोड़ सकते हैं, 2 साल के बाद कैसे छोड़ सकते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा। ज़्यादा रूल रेगुलेशन में कहानी नहीं बताऊंगा उसकी, बस सिंपल सी लैंग्वेज में छोटा सा वीडियो है, आप इसको देखिए और आपको समझ में पूरा आ जाएगा कैसे आप जॉब छोड़ सकते हो करने के बाद। यहाँ पे आपको स्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जॉब को करो। 6 महीने का रूल होता है, गवर्नमेंट का 6 महीने का रूल होता है कि 6 महीने बाद आप जॉब छोड़ सकते हो। 6 महीने पहले कंपनी निकाल सकती है, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते अपने साइड से। आपको करना पड़ेगा काम। बेसिकली यहाँ पे जब भी कोई भी लेबर हो, इंजीनियर हो, कोई भी जॉब किसी कंपनी में करता है तो उसका वीज़ा लगता है। तो वीज़े की कॉस्ट होती है, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएंगे तो यहाँ का मैं बता रहा हूँ, वीज़े की कॉस्ट 1 लाख से, क्या बोलते हैं, 1 लाख से ऊपर की पड़ जाती है। सिक्योरिटी ये सब मिला के 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक पड़ जाती थी। वीज़ा पे डिपेंड करता कैसा है, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कंपनी जब भी किसी को जॉब देती है ना, तो उसके अंदर थोड़ा सा डर रहता है कि सामने वाला बंदा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए 6 महीने का वो रखा गया है कि 6 महीना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी को पैसा फिर भी देना पड़ता है, चाहे 6 महीने बाद आप छोड़ें ना या ना छोड़ें। तो पैसे से ही सब कुछ कहानी बनती है। तो कंपनी, जब भी किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एक ही चीज़ लिखी रहती है, एक दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एक तो आपका कंपनी का ऑफर लेटर साइन होगा स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में आपका कंपनी का जो लेटर होगा वो साइन होगा। उसके बाद एक गवर्नमेंट का जो लेटर होता है, जो गवर्नमेंट और कंपनी का रहता है, उस पर साइन करेंगे कि हाँ आप उस चीज़ के लिए राज़ी हो। ठीक है, तो उस लेटर में बाकायदा, ऑफर लेटर में, उस लेटर में लिखा हो आपको, आप जब भी ज्वाइन करना तो उसको पढ़ना ज़रूर, बिना पढ़े साइन मत करना। ये मत सोचना जॉब लग गई, फट से साइन करा और जॉब को कर लिया। उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, ओवर टाइम का लिखा होता है, सैलरी का लिखा होता है आपके, कि ओवर टाइम आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि क्या पता आपके पुराने बंदों को मिल रहा है, आपको ना मिले, क्योंकि आपने साइन कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो हर चीज़ को पढ़े उसमें देखिएगा। ठीक है, तो उसमें ये भी लिखा, जैसे 6 महीने के बाद छोड़ सकते। तो कंपनी का ये रूल होता है कि 6 महीने बाद, जैसे कि उसने साइन करा लेती हैं कुछ कंपनियां, कि आप जब भी जॉब छोड़ोगे ना, तो जब भी जॉब छोड़ोगे तो आपको क्या बोलते हैं कि 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, 2 महीने पहले बताना पड़ेगा, 3 महीने पहले बताना पड़ेगा। 2 महीने का हम मान के चलते हैं, 2 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा। 1 महीना आप जॉब करोगे, फ्री में करोगे। 1 महीने आप जॉब करोगे फ्री में, मतलब उस महीने की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, और अगर 2 महीने का है तो 1 महीने की आपको सैलरी कंपनी को देनी पड़ेगी। ज़्यादातर 3 महीना और 1 महीने का रहता है। 1 महीना आपको पैसे अगर वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है। हाँ, तो जो कंपनी आपसे साइन कराती है इस मामले पे कि आपको 1 महीने काम करना पड़ेगा, और 2 महीने क्या बोलते हैं कि 2 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, आपके ओवर टाइम मिला के जो भी हो आपको देना पड़ेगा। 1 महीने मतलब 3 महीने का सैलरी देना। अब 3 महीने का सैलरी ये क्यों होता है, क्योंकि वो आप 6 महीने में जॉब छोड़ रहे तो अपना जो वीज़ा कॉस्ट लगाया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1-1.5 लाख रुपए जो लगाए हुए हैं, वो चीज़ को वो उस तरह से वापस लेती है कि आप इस तरह से उसका पैसा उसको वापस मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जॉब 6 महीने में छोड़ते तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं, सिक्योरिटी भी जो उसकी जमा होती है आपके लिए, वो भी उसको वापस नहीं मिलता। जब आप पूरा वीज़ा खलास करते हो, कैंसिल करते हो या ख़त्म करते हो, तब उसको सिक्योरिटी जो दिया होता है, तब रिफ़ंड उसको मिलता है कंपनी को। वरना आप बीच में छोड़ के जाते हो तो कंपनी को कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो आपसे ही पैसा लेके आपको जॉब छोड़ सकती है। तो इसमें मैं बस सिंपल से बताऊंगा, कभी भी जब भी आप ऐसी जॉब करो तो कोशिश ये करिए कि कम से ज़्यादा अपनी सेविंग को रखें। जब अगर आपको चेंज करना हो, सेविंग को रखें। जब ऐसा अगर सिग्नेचर हुआ हो
ठीक है ना। तो उसे सेविंग को रखें और बाद में जब आपको चेंज करना हो तो वही पैसे को आप उसमें कंपनी को दे के अपना दूसरी जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी जॉब 6 महीने बाद छोड़ने का एक और कंडीशन होती है कि आपको दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर दिखाना पड़ेगा। अगर आप दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर दिखाओगे तभी आप ये सब फॉलो कर सकते हो। और कुछ कंपनियां होती हैं इस चीज़ों पे साइन नहीं करवाती हैं। आप 6 महीने बाद आराम से छोड़ सकते हो। उसमें वो क्या ना आपसे पैसे लेंगी, बस आपको 1 महीने पहले बताना पड़ता है क्योंकि उन्हें दूसरा हायर करना होता है, ठीक है, या जो भी हो। अगर हायर करना होता है तो करते हैं, नहीं तो वो आपको ईजिली आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको दे देती हैं, ठीक है ना। तो और 2 साल वाला यही हो गया कि 2 साल बाद जब 2 साल बाद आप छोड़ोगे जॉब तो 2 साल बाद आपका वीज़ा ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो आप जॉब छोड़ के इंडिया या पाकिस्तान जहाँ से भी आए वहाँ जा सकते हैं या दूसरी जॉब छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट का रूल है, आपको 1 महीने का चांस मिलता है जॉब सर्च करने का वीज़ा कैंसिल होने के बाद। 6 महीने बाद छोड़ेंगे उसके बाद चांस मिलता है, लेकिन ये है कि उसमें आपको ऑफर लेटर जब कंपनी को आप दिखाओगे तभी वो आपका वीज़ा कैंसिल करके देगी, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको तो ज़रूर कमेंट ज़रूर किया करें। मैं इंस्टा पे मैं भी आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट में सभी का रिप्लाई देता हूँ। आप अगर नए आए हो तो आप दूसरे के भी कमेंट चेक कर सकते हो, या आप पहले से हो भाई हमारे तो वो भी आपको मालूम होगा कि मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जेन्युइन देता हूँ। जो मुझे जितनी नॉलेज होती है उस लिहाज से पूरा देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।